फौज आ गया पप्पू देव की हत्या का बदला लेने, और उनका हत्या राजनीतिक साजिश के तहत सत्ता में बैठे नेताओं के पुत्री के द्वारा मार मारकर पप्पू देव का हत्या कर दिया गया। जबकि पप्पू देव उस इलाके का शेर था, समाजसेवी था, गरीबों का मसीहा था, उसका हत्या कर दिया गया। और जब अखबार में खबरें छपी तो हम फ्रंट की ओर से अपने मित्र सुनील शर्मा और सुरेश शर्मा जी से बात किया कि साहब अब तो भूमिहार के उभरते हुए नौजवान हैं, उनका सरकार टारगेट करके हत्या कर रही है, फ्रंट की क्या भूमिका होगी। लोगों ने कहा कि हम किसी के भरोसे अब अपने समाज को नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम संघर्ष करेंगे। और 70 गाड़ी से बैठे हैं अभय जी, बैठे हैं जोग जी, 70 गाड़ी से सहरसा के बिहरा गांव हमारा भूमिहार सामाजिक फ्रंट का टीम पहुंचा। सारा किमार बंद था, दरवाजे पर कुकुर रो रहा था, मवेशी पुक्की फोड़ कर रो रहा था जब हम लोग सहरसा के बिहरा गांव गए थे। और जब पप्पू देव के दरवाजे पर हम लोग पहुंचे तो वहां घर बंद था, कुछ लोग मातम मना रहे थे। हम लोगों ने कहा कि बिहार का भूमिहार अपने समाज के लिए लड़ने और मरने के लिए इस सहरसा के बिहरा गांव आ गया है। आप गांव के साथी उठिए, जगिए, हम आपके साथ लड़ने को आ गए हैं। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि पप्पू देव की पत्नी पूनम देव सामान्य तौर पर भूमिहार समाज में या किसी समाज में कोई महिला अग्निदान नहीं करती है, महिला अग्निदान नहीं करती है, लेकिन पप्पू देव की पत्नी घर में रो रही थी उतरी पहनकर। हम लोगों ने ललकारा वहां के लोगों को, सुधीर भाई ने कहा कि पप्पू देव के पत्नी को बुलाइए। जब पप्पू देव की पत्नी बाहर आती है, उसका चेहरा देखते हैं, पूरा इलाका, पूरा लोग रो पड़ा। जब देखी हम सबको, पूनम देव बोली, भैया अब आप लोग आ गए, अब हम पप्पू जी के हत्यारे को फांसी, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। और आप नहीं मानेंगे, उस दिन उस इलाके में बड़ी हाहाकार मचा कि भूमिहार का फौज आ गया पप्पू देव की हत्या का बदला लेने। और वहां के लोगों ने कहा कि पहले हम अकेला अपने आप को समझते थे, आज समझ में आ गया कि हमारा भी समाज है और हम भी लड़ सकते हैं। यह परिस्थिति फ्रंट ने सहरसा में पैदा किया। और इतना ही नहीं, हम मानवाधिकार आयोग में भी गए हैं पप्पू देव के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने के लिए। हम हाई कोर्ट में भी रीट किए हैं सीबीआई जांच करने के लिए। और फ्रंट का यह संकल्प है कि हमारे भाई का जिसने हत्या किया है, निश्चित रूप से हम कानून तक उसको पहुंचावेंगे। और हमारे अभय जी बोल रहे थे कि जिस मंत्री के इशारे पर यह घटना हुई, उनकी पत्नी वहां से एमएलसी थी और दूसरी बार एनडीए के टिकट पर लड़ने गई, तो वहां के जनता पप्पू देव का हत्या वोट में खिलाफत करके हरा के पप्पू देव का हत्या का प्रतिकार किया। और ये मैसेज पूरे समाज में गया। मित्रों, इसी तरह की घटना प्रकाश राय बैठे हैं मोतिहारी के संग्रामपुर के गांव में हुआ, तिवारी टोला में। आदित्य तिवारी करके समाज का फौज का एक ऑफिसर था, उसके जमीन में 4 रास्ता बना दिया था। वो आदित्य तिवारी फौज से छुट्टी लेकर आया और अपने खेत में जाकर वहां के नक्सलियों को मना किया कि तुम इस खेत में 4 रास्ता नहीं बनाओ। और उसी समय नक्सलियों ने आदित्य तिवारी के सीने में खंजर भोंककर स्पॉट पर हत्या कर दिया। ये अखबारों में खबर छपी। और जब अखबार में खबर छपी
निर्णय लिया कि अभिजीत तिवारी के हत्यारों को भी हम फांसी पर चढ़वाएंगे। और आपको भरोसा नहीं होगा, 100 गाड़ी से प्रकाश राय जी उपलब्ध थे, 100 गाड़ी से पूरे बिहार के फ्रंट के टीम के लोगों ने आदित्य तिवारी के गांव तिवारी टोला संग्रामपुर पहुंचा। जब हम वहां पहुंचे, जब भूमिहारों का एक काफिला देखा, पूरा इलाका थरथराने लगा। कहा कि ये बड़ा संग्राम हो रहा है संग्रामपुर में। वहीं से एसपी को फोन किया, प्रकाश राय बैठे थे। हमने कहा एसपी साहब, एक सेना के अधिकारी का हत्या होता है, 4 दिन बीत गया और आपके पास फुर्सत नहीं हुआ कि आप घर में आके उनके पिता को समझावे, उनके पिता को ढांढस बंधावे और उस शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दे। आप तो बड़ी हद के ऑफिसर है भाई। एसपी ने कहा कि सर आप आइए मोतिहारी, सुधीर शर्मा जी भी थे, कई लोग थे। हम लोग एसपी से बात करने गए और कहा एसपी को कि 24 घंटे के अंदर अगर आदित्य तिवारी के हत्यारे पर कार्रवाई नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा हम मुजफ्फरपुर में नेपाल और मोतिहारी आने वाले सारे सड़क और रेलवे लाइन को जाम करके फ्रंट अपना झंडा गाड़ देगा। फिर आप समझ लीजिएगा क्या होगा। उसी समय बैठे थे सुधीर जी, एसपी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट देंगे। पूरा एसपी का कार्यालय हम लोग घेर रखे थे और एसपी वहां से उठे। कल होके सुबह आदित्य तिवारी के पिता को जाकर सैल्यूट किया। जहां आदित्य तिवारी का दाह संस्कार हुआ था वहां जाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जिस क्रिमिनल ने हत्या किया था उसका घर बुलडोजर से झरवा के वीडियो बना के और हमको सूचित किया। कहा कि हमने जो वादा किया था वो काम कर दिया। तो कहने का मतलब कि आज समाज काफी संकट में है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।